नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑलराउंडर आई पे। वेट मेंटेन कैसे करें, या लाडली का, या जो लोग बहुत कम एक्टिव हैं, आपकी बेटियाँ बहनें जो भी, या आप खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और आपको अपना वेट मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करते हैं। आइए जाने लाडली का वेट मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, कैसे उसके वेट को या हेल्थ को मेंटेन करती हूँ। तो आपको भी, उनको या लीडर जो भी हो, आपको अपने लिए भी वेट मेंटेन करना आ जाएगा। जैसे मेरे श्रीमान जी का मैं बताऊं, लाडली का तो है ही है, श्रीमान जी के भी टमी बहुत ज़्यादा हो गया था और हेल्थ भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो उनके लिए भी जो है मैंने फिर उनको भी कहा कि एप्पल साइडर मॉर्निंग में लो और इससे आपको फ़ायदा होगा। और लाडली आज गोदी में आ रही है, थोड़ी सी दुलराई वाली, थोड़ी सी आलस, और देखो कितनी गोरी गोरी मेरी मुनिया हैं। पर क्या ही बताऊँ, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि रंग थोड़ा सांवला ही रहता। पर आप लोग देख रहे हो कि भूत की तरह मैं ऐसे बनी हुई। कल रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ये उतार लूँ, वरना एडमिट होने की नौबत आई तो फिर उसी समय भागा दौड़ी हो जाएगी। आप लोग को पता ही होगा कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जहाँ ज़्यादा टेंशन हुआ, ज़्यादा लोड पड़ा तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती है। हालांकि मैं अपने डाइट से बहुत ही मेंटेन रखती हूँ खुद को, फिर भी इंसान ही हूँ। किसी बात की टेंशन हो गई या बहुत ज़्यादा लोड हो गया, जैसे इन दिनों लाडली का जो है, अब लाडली लड़की है तो लड़कियों वाली प्रॉब्लम भी होगी, आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब इसका लेडी टाइम चलता है, बहुत मुश्किल होता है। इसको तो कुछ पता होता नहीं है, पर अपने को तो पता होता है ना उसको कैसे मेंटेन करना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसे, वो कुछ भी नहीं समझती। हाँ, ये समझती है कि मम्मी ये चीज़ कह रही है तो करना है, पर थोड़े समय के बाद उसे उलझन होती है और वो बहुत परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते। लेडीज़ समझ सकती हैं मेरी बात को कि ये जो हमारे हर लेडीज़ के जीवन में होता है, ये जो 4-5 दिन होते हैं कितने उलझन वाले होते हैं। तो लाडली के जैसा बच्चा जिसको कुछ भी ना समझ में आता हो, उसके लिए तो बहुत ही कठिन टाइम, बहुत टफ टाइम होता है। और उससे भी टफ टाइम मेरे लिए होता है कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं। और इस समय कोई भी मेल घर में अदर उसके पापा के अलावा होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब जरा सा भी उसे हल्का सा भी नमी फील आई, बस वो तुरंत निकाल के नैपकिन को फेंक देती है। तो बार बार मुझे उसको, और सफाई के लिए भी जरा सा भी दिक्कत, जरा सा भी एबनॉर्मल कुछ हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसको मेंटेन करना मेरे लिए बहुत कठिन काम होता है। और इसी में भागते भागते मेरे भी आजकल फीवर से मैं बहुत दिनों से परेशान थी, और उसकी वजह से मुझे भी थोड़ी सी डलनेस तो थी, और दिन भर इसके साथ दौड़ते दौड़ते मैं थोड़ी सी बीमार के जैसी हो गई थी। और अचानक मुझे स्ट्रेस हुआ कि अचानक मुझको कुछ भी दिक्कत हुई तो इसको कैसे कौन संभालेगा। मैं कह रही थी कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। दूसरे को देख के बहुत टफ होता है, इतना टफ होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इतनी टफ लाइफ होती है ना कि एक होता है टफ, एक होता है बहुत टफ। तो इससे भी घबराना नहीं चाहिए। भगवान उसी का एग्ज़ाम लेता है जो उस एग्ज़ाम को देने के काबिल होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, केजी का बच्चा एमए के क्लास में कभी नहीं बैठ सकता। इसी तरह टफ काम आपको ऊपर वाला उसी को देता है जो उसको करने में सक्षम होता है। इसलिए कभी भी प्रतिकूलताओं से डरने या भागने के बदले उसमें जुटे ही रहना सबसे बेहतर होता है। इतनी टफ लाइफ होती है ना। और लाडली को लेके मैं कई बार, जैसे होता है ना कि राक्षस की जान कहाँ, तो मैं बोलूँगी इस राक्षसी की जान कहाँ, उसी तोती में। तो वाकई में मेरी जान जो है लटकी रहती है समय। मैं कई बार इवन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको सोच के लोग डर जाएं, घबरा जाएं, सीवियर माइग्रेन रहा है मुझको, कैंसर जैसी बीमारी छू के निकल गई, या आंतों का जो था, बड़ी कोलन में मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब ये तो नहीं कहूँगी कि अभी ठीक हो गया है पूरी तरह से, हाँ क्योर है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, मैं नेचुरोपैथ को बहुत मानती हूँ, आयुर्वेद को, और बहुत अच्छी मुझको जानकारी भी है। तो अपने मैं
डाइट से अपने को काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल करके रखा है अपनी कंडीशन को, और तब कहीं जाके मैं लाडली को कर पाती हूँ। बहुत 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 टफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। और ख़ासकर जब प्रॉब्लम वाली टाइम होती है तो और भी ज़्यादा बहुत मुश्किल टाइम होता है मेरे लिए। और इन्हीं सबको करते करते कल रात मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा था कि मुझे एडमिट ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपने कान वाले खोल दिए थे। और तब से अभी तक पहनने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि यकीनन मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। मैंने कई बार कहा है कि लाडली की देखभाल इतनी आसान नहीं होती। इन्हीं 2 हाथों की बदौलत इतना उसकी एक तरह से पूरे एक एडल्ट बॉडी की केयर आपको करनी है, पर वो बॉडी जो है, बॉडी भले एडल्ट है पर यहाँ से वो बिल्कुल बच्चा है, बच्ची है। तो उसकी देखभाल करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और अब मेरी भी उम्र कोई 22 साल वाली बची नहीं, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। पर हाँ, ये है कि ऊपर वाला कोई टफ काम देता है तो आपको एक अलग से एनर्जी भी फिर वही देता है। ये भी बात है, मैं इस बात को भी मानती हूँ कि ये जो एनर्जी आती है ये इसी ऊपर वाले की देन है। तो यकीन है आप मेरी बात को समझेंगे, और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो अगर हम मिल बांट के करते हैं कोई भी काम तो इजीली हो जाता है। वरना तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मैं उसको वो दिन में, आज चूँकि नाइट में बहुत कम सोई थी तो डे में जब उसका एक बार रूटीन का जो टाइमिंग चेंज होता है, गड़बड़ होता है, पूरा साइकिल उसका गड़बड़ हो जाता है। उसका पूरा सोना जागना उठना बैठना सब गड़बड़ हो जाता है। महीना 1.5 महीने 2 महीने, जैसे मान लो आज 2 बजे जगी है, बहुत मैंने मेहनत किया, 2:15 में जगेगी, फिर 2:20 होगा, 2:30 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते, पर 4 से 4:30 से के बाद नहीं, वो 4 4:30 में सालों भर जग जाती है, चाहे सर्दी का बाप भी पड़ता रहे, उठ जाएगी। और 7 बजे तो मुझे नहीं लगता कभी बिना 7 बजे तक बिना नहाए वो रही है। हाँ, एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा मुझे पानी से बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, पानी छूने का मन नहीं कर रहा था। गर्म पानी करके भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाऊं उसको नहलाऊं, और सोचते सोचते में 10 बज गए। और 10 बजे के बाद जब मैं उसको नहलाने गई तो वो बीमार हो गई थी। उसको इतनी आदत है मॉर्निंग नहाने की, तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले उसको गर्म पानी वगैरह देने के बाद, वॉकिंग वगैरह कराने के बाद, थोड़ा एक्सरसाइज के बाद आती है, जब वो ऊपर से एक्सरसाइज वगैरह करके फिर उसको जो है मैं उसका शेक देती हूँ। और उसके 5 मिनट के बाद उसको नहलाने ले जाती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ खाती है तो मुझे ब्रश एक हल्का करना, ब्रशिंग करना होता है, क्योंकि दांत में उसको ऐसे जीभ चलाने नहीं आता, तो उसके दांत वगैरह साफ़ हो जाएं। तो इसीलिए मैं जान के ले जाती हूँ उस टाइम पे कि वो उसके मुँह भी फिर से साफ़ हो जाएं, और तब वो नहा दे। तो फिर मैं अपना दैनिक जो और सारे काम होते हैं घर के वो मैं करने लगती हूँ। पूजा पाठ भी उससे मैं नियम से, वो सूरज को जल देना, आप लोग पुराने वीडियो में भी मेरे देखोगे तो वो नियम से सूरज को जल देना, भगवान के यहाँ घंटी बजाना, इतना मैं उससे रोज़ ही कराती हूँ। और उसके नेचर में आ गया, जैसे मैं कभी कभी बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं उससे बोलती हूँ, बेटा चलो भगवान के यहाँ घंटी बजाओ, मैं आ रही हूँ। तो भगवान के यहाँ घंटी लेके धीरे धीरे से बजा देती है। क्योंकि कुछ भी हो, हमारा जो इटर्नल एक पावर है, जब उस अदृश्य शक्ति से जुड़ता है तभी हमारा जो है डिप्रेशन, टेंशन नहीं होता, और हमें कुछ भी करने की ताकत मिलती है। हम किसके बच्चे हैं? ऊपर वाले के बच्चे ही हम सभी हैं। हम आप सभी ऊपर वाले के बच्चे हैं, तो उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं खुद भी कनेक्ट रहती हूँ, उसको भी कनेक्ट करती हूँ। आप देखोगे मेरे घर में सभी जगह भगवान जी का मैंने पिक्स लगा रखा है, ताकि आते जाते उठते बैठते हाथ पड़े देखो, जहाँ हर जगह उससे एक पॉजिटिव वाइब्स बना रहता है। और मुझको तो अच्छा लगता ही है, मुझे लगता है आने जाने वाले भी बहुत से लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो इस तरह आप भी जुड़े रहो ईश्वर से, और किसी भी परेशानी में डरो मत, घबराओ मत। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख होगा, ये चक्र है प्रकृति का।
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। बस मेरे पास भी ऐसी ही प्रॉब्लम है कि मैं ऑल टाइम मिरेकल का इंतज़ार करती रहती हूँ कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। पर ये नहीं कि इसका माने ये मत समझना कि मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, ऐसा भी नहीं। हाँ, फिज़िकल तो एक लिमिट होती है ना, हर शरीर की एक लिमिट होती है कि मुझे इतनी अब आपके अंदर एनर्जी है, तो उससे वो उसकी वजह से मैं थोड़ा थक जाती हूँ, पर मैं मेंटल कहीं भी नहीं थकती। और मैं उस मिरेकल का इंतज़ार पिछले 20 सालों से मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी और शायद अंतिम सांस तक करती रहूँगी। अब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो भी बहुत अच्छा, नहीं भी होती है तो भी बहुत अच्छा। उसने मुझे इस लायक समझा, ऐसा टफ़ काम दिया है, इसके लिए भी उसका थैंक यू ही बोलूँगी, क्योंकि इसके बदले मुझ में बहुत सारे ऐसे गुण आए। लाडली के बाद मुझ में बहुत सारे ऐसे गुण आए जो मेरे पास पहले नहीं थे, इसलिए मैं हर हाल में खुश ही रहती हूँ। और मैं आप प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर भी आप लोगों को भी ऐसी शक्ति दे कि हर हाल में आप भी खुश रहो, मुस्कुराओ। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई उसके साथ। और हाँ, बिटिया को हेल्थ के लिए जो मैं बताने वाली थी वो ये कि मैं डाइट में उसको 5 रंग की चीज़ के वेजिटेबल और 5 फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ। जैसे वेजिटेबल में मान लो खीरा हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, नेनुआ, लौकी, लेमन, ये इतनी सारी में से कोई भी 5 कम से कम होने ही चाहिए कलर उसके लिए। और फ्रूट्स में भी मैं 5 बनाना तो ज़रूर देती हूँ। कभी कभी मैं जब बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ तो अनार नहीं दे पाती, क्योंकि अनार में आपको पता है बहुत मेहनत है छीलने मिलने का। और नहीं तो अनार, सेब, नाखा, नाशपाती और पपीता और प्लम, ये 4-5 फल उसके 5 तो हो ही जाते हैं, हमेशा 5 हो जाते हैं। मैं चाहे खुद खाऊं ना खाऊं, पर उसके लिए हमेशा मैं तैयार रखती हूँ कि इतने फ्रूट्स उसको हर टाइम मिले। एक भी दिन बिना नागा तभी होता है जब मैं ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं उसको उठ के, क्योंकि वो चिवका नहीं, ऐसे खा तो पाती नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। जब ऐसी कंडीशन रहती कि मैं नहीं कर पाती तो ही उसका नागा होता है, वरना उसको 5 फ्रूट्स देने ही होते हैं, मैं देती भी हूँ। और सीड्स भी जो आजकल कई टाइप के सीड्स आते हैं ना, चिया सीड है और पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, सब्जा सीड है और खरबूजे का बीज है, तरबूज का बीज है। इन सब के बीज मैं उसको हल्का सा रोस्ट करके, बहुत हल्का सा, और उसको पीस के या तो इकट्ठा रख लेती हूँ या सारे को मिक्स करके मैंने रख दिया है बराबर लेके, सबको कटोरी में एक डाल के भिगो दिया। और जब उसकी दूध रोटी रात में मैं देती हूँ ना, क्योंकि वो चू नहीं कर पाती तो मुझे चीज़ें ऐसी ही उसको देनी होती हैं, उसी में वो डाल के ब्लेंड कर देती हूँ, तो इस तरह वो सारे सीड्स भी उसके हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ढेर सारी जानकारी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोग की दीदी आंटी माँ और आप लोगों की सखी अनीता।